Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. So in the last lecture we have learned about how to form an algebraic expression and how to read it, okay, in the previous lecture. Now we are starting exercise 11.3. ठीक है? You can write the question from textbook and it's compulsory. Then you can write the answer from here. So the question number 1 is make up a many expressions with number, no variables. Variables हमें नहीं लेने हैं, सिर्फ नंबर की हेल्प से as you can form a 3 number 5, 7 and 8. Every number should be used not more than once. Use only addition, subtraction and multiplication. मतलब एडिशन की साइन, सब्ट्रैक्शन की साइन और मल्टीप्लिकेशन की साइन लेके आपको एक एक्सप्रेशन बनाना है. एक्सप्रेशन मतलब एक टर्म बनाना है जिनसे हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है. वो जो टर्म बनाना है विद द हेल्प ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, उसमें कितने नंबर्स है? 3 नंबर्स. कितने नंबर्स है? 3. कौन कौन से? 5, 7 एंड 8. और ये तीनों नंबर एक टाइम ही रिपीट होने चाहिए, दूसरी बार रिपीट होने चाहिए नहीं. उस तरह से हमें एक्सप्रेशन लिखने हैं. ठीक है? एक्सप्रेशन मतलब टर्म्स. कोई टर्म्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिलेशन के साथ अगर हम जुड़े तो वो हो जाता है एक्सप्रेशन. ठीक है? यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल्स भी दिए, उसको भी हम लिख लेंगे. अब आंसर नंबर 1. Their possible expressions are, they are possible expressions. They are possible expressions. अब देखो कौन कौन से नंबर यूज़ करना है? 5, 7 और 8. और उसमें मैथमेटिकली ऑपरेशन कौन कौन से यूज़ करने हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन. तो मैं यहाँ पे 6-7 लिख देता हूँ कि भाई 5 + 7 - 8, दिस इज द वन काइंड ऑफ द एक्सप्रेशन. ठीक है? इस तरह से हमें यस काउंट करने हैं. अब सेकंड वन इज 8 × 5 + 7. थर्ड वन 7 - 8 + 5. हम इन तीनों नंबर को किसी भी तरह से लिख सकते हैं विद द यूज ऑफ सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. फोर्थ वन इज 7 × 8 - 5. The fifth one 8 - 5 × 7. मतलब आप इस तरह से तीनों नंबर में इंडिविजुअल कोई भी साइन लगा के एक्सप्रेशन बना सकते हैं. ये सब एक्सप्रेशन है. एक्सप्रेशन का मतलब नंबर्स या तो वेरिएबल्स, नंबर और वेरिएबल्स अगर किसी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न से जुड़े हो तो वो एक एक्सप्रेशन होता है. ये सिंपल एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल्स नहीं है. अगर हम इसमें वेरिएबल्स ऐड करते हैं लाइक L, P, X, M, तो ये हो जाता अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. कैसा हो जाता? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज विच आउट ऑफ दिस फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विद द नंबर्स ओनली. अब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे जो हमें नीचे एक्सप्रेशन दिए गए हैं उसमें हमें सिर्फ नंबर हो वैसा एक्सप्रेशन लिखना है. तो पहला वाला देखिए a y + 3. सो ये y + 3 में सिर्फ नंबर है? नहीं, y + 3 में सिर्फ नंबर नहीं है. यहाँ पे वेरिएबल y भी है, इसीलिए ये सिर्फ नंबर वाला वेरिएबल, नंबर वाला एक्सप्रेशन नहीं है. तो हम लिख सकते हैं
it has variable y. Second one is 7 मल्टीप्लाई विथ 20 माइनस 8z. तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है? इट हैज़ वेरिएबल z. C 2y plus 17, sorry, C1 is 5 into 21 minus 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई विथ 2. यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है? कोई भी नहीं, मतलब ये हो गया एक्सप्रेशन विथ नंबर्स ओनली. दिस वन इज एक्सप्रेशन विथ नंबर ओनली. तो D is 5. 5 is expression with number only, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा है. Now E 3x. सो 3x में 3 नंबर है और x है वो वेरिएबल है. सो इट हैज़ वेरिएबल x. सॉरी, f 5 minus 5x. it has a variable x, क्योंकि यहाँ पे x है. G 7 मल्टीप्लाई विथ 20 माइनस 5 मल्टीप्लाई विथ 10 माइनस 45 प्लस p. तो पूरा सभी नंबर्स हैं बट लास्ट में एक वेरिएबल p आ गया, मतलब ये कंप्लीटली नंबर वाला एक्सप्रेशन नहीं है. सो यहाँ पे भी इट हैज़ वेरिएबल p एंड h1, h वाला नहीं है, g तक ही हमें लिखना है. ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, 2. अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3. ये 3 वाला तो थोड़ा बड़ा है. चलो कोई बात नहीं, ये दोनों क्वेश्चन लिख लीजिए, बाद में हम थर्ड वाला अलग से करते हैं. So now question number 3 is identify the operations. ऑपरेशंस हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस एक्सप्रेशन में कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन. इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड टेल हाउ टू एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्म. हमें यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखे होंगे उसमें कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, मतलब एडिशन लग रहा है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन. उसके बाद वो किस तरह से फॉर्म हुआ वो भी हमें लिखना है. फॉर एग्जाम्पल ए में 2 है. फर्स्ट वन इज z+1 एंड z-1. सो z+1 z-1. तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लागू हुआ दोनों के बीच में? एडिशन का.
क्या हुआ, एडिशन। और ये फॉर्म कैसे होगा कि भाई z में कितना ऐड हुआ, 1, तो हम लिखेंगे 1 एडेड टू, 1 एड टू z। क्या लिखेंगे हम, 1 एडेड टू z, एड लिखे तो भी चले, टू z। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला टर्म है वहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ, सब्ट्रैक्शन। यू कैन राइट हियर सब्ट्रैक्शन। एंड क्या किस तरह से इसको फॉर्म करेंगे कि भाई z में से एक माइनस हुआ तो 1 subtracted from z, 1 subtracted from z, 1 subtracted from z। now b, आप पूरा टेबल बना लेना इस तरह से, इस तरह से b, और इसमें और 2 है, ठीक है, वो आपको होमवर्क में करना है। y प्लस 17, y माइनस 17, ये होमवर्क में करना है क्योंकि इनके जैसा ही है, सेम टू सेम। अगर आप जितना अपने आप करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा कि भाई सिर्फ नंबर चेंज हुए हैं, ऑपरेशन भी सेम टू सेम है और फॉर्म भी उसी तरह से होगा। अब भी 17y, अब देखो यहाँ पे 17 न्यूमेरिकल है, नंबर है, y है वेरिएबल है। ये नंबर और वेरिएबल कौन से रिलेशन के साथ ज्वाइंट हुए हैं, देखते ही मालूम पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। तो यहाँ पे ऑपरेशन होगा मल्टीप्लिकेशन, क्या मिलेगा, इन दोनों के बीच में होगा मल्टीप्लिकेशन। और इसको फॉर्म कैसे करेंगे कि बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय 17, y मल्टीप्लाई बाय 17, और सेकंड वन इज y अपॉन 17, y अपॉन 70। तो यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट कौन से रिलेशन में ज्वाइंट है, डिवीजन के। तो ये ऑपरेशन होगा डिवीजन का। और ये किस तरह से फॉर्म हो गए कि भाई y डिवाइडेड बाय 17, y डिवाइडेड बाय 17। थर्ड वन इज इसमें ही है 5z, 5z। तो 5 और z दोनों एक दूसरे के साथ कौन से रिलेशन में है, मल्टीप्लिकेशन के। ये वाला होमवर्क में है। और फॉर्म किस तरह से होगा, 5 या तो z मल्टीप्लाई बाय 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है z। c 2y प्लस 17, 2y प्लस 17। अब देखो यहाँ पे तो सिंपल टर्म्स थे, ठीक है, अब यहाँ पे अलग से आया। अलग से क्या आया, यहाँ पे 2 ऑपरेशन एक साथ हो रहे हैं, यहाँ पे 2 ऑपरेशन एक साथ हो रहे हैं। एक तो ये जो कांस्टेंट 2 है वो y के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, और ये पूरा टर्म 17 के साथ एडिशन के रिलेशन में है। मतलब एक ही एक्सप्रेशन में 2 ऑपरेशन लग रहे हैं, मतलब लग सकते हैं, एक ऑपरेशन में 2, एक एक्सप्रेशन में 2 ऑपरेशन हो सकते हैं। दिस वन इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में 2 ऑपरेशन है, एक तो मल्टीप्लिकेशन एंड
एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अब इसको हम फॉर्म कैसे करेंगे, तो हम इसको इस तरह से भी फॉर्म कर सकते हैं, y 2 टाइम्स y, या तो y मल्टीप्लाई विथ 2, y मल्टीप्लाई बाय 2 एंड एडेड 70 ऑन इट, उसमें हम इतना ऐड करेंगे, टू इट, ऑन की जगह पे लिखेंगे टू, एडेड टू इट, से y मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 70 एडेड टू इट, उसमें हम 17 ऐड करेंगे। अब उसके बाद वाला है 2y माइनस 17, 2y माइनस 17, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन तो एज इट इज है, तो मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, 17 yes y multiply by 2 and 17 subtracted from it, and subtracted 17 subtracted from it, उसमें से हम 17 माइनस करेंगे, तो ये हो गया हमारा C। अब आई बात D, तो D वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। D में 3 है, 7m, सेकंड वन इज -7m प्लस 3 एंड थर्ड वन -7m माइनस 3, तो ये आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो अब बाजू में मैं लिखूँगा, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे कौन से ऑपरेशन हो गए, 2 ऑपरेशन मिलेंगे, एक तो यहाँ पे -7 का m के साथ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, सेम ईयर मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब फॉर्म में देखना होगा, वीडियो में पीछे वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब वो जो हम जो ये वाली कॉलम है उसको हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, ठीक है, ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला, ये तीनों यहाँ लिख देता हूँ। आपको ये कंटिन्यू करना है, ठीक है। इसके नीचे सी के नीचे डी, यहाँ पे डी लिख देना है, यहाँ पे ये तीनों के तीनों फॉर्मूला, इसके नीचे कंटिन्यू बुक में, फिर ये तीनों उसके सामने इस तरह से, और यहाँ पे जो मैं नीचे लिखूँगा वो तीनों इसके नीचे आएगा, ये वाली कॉलम में, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड छोटा पड़ रहा है इसलिए बाजू में लिख रहा हूँ। 7 मल्टीप्लाइड, या तो m मल्टीप्लाई बाय 7, पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला कि भाई m मल्टीप्लाई बाय -7 एंड 3 एडेड टू इट, उसमें हमें 3 ऐड करना है। और थर्ड वन m मल्टीप्लाई बाय -7 एंड सब्ट्रैक्टेड 3 फ्रॉम इट, ठीक है। ये तीनों 1, 2 एंड 3 यहाँ पे नीचे लिखना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है।
लिख लीजिए पूरा अच्छे से, टेबल बना लीजिए। टेबल में ये वाला कंटिन्यू ABCD, फिर ये ऑपरेशन जो लग रहे हैं वो ऑपरेशन, और ये किस तरह से बन रहे हैं उसको हम वर्ड में कैसे लिखेंगे वो, ये सब चीज़ वीडियो पोस्ट करके आप लिख लीजिए। ये जो 2 है आपको सेल्फ प्रैक्टिस में होमवर्क के लिए लिखने हैं, जिससे आपको मालूम पड़े कितना आता है आपको। बहुत ही इजी चैप्टर है। इस चैप्टर के बेस पे हम 7th में एक चैप्टर पढ़ेंगे, फिर 8 में भी पढ़ेंगे, फिर 9th में भी पढ़ेंगे, फिर 10th में भी पढ़ेंगे, कोरोना चले जाएगा बाद। चलो ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, आपको यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन लिखना है। फॉर्म और एक्सप्रेशंस दोनों लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे फॉर्म एंड एक्सप्रेशंस, तो यहाँ पे फॉर्म आपको लिखना है 7 added to P, सो 7 added to P, तो यहाँ पे 7 प्लस P या तो P प्लस 7। B 7 subtracted from P, 7 subtracted from P, तो P minus 7। C P multiplied by 7, P multiplied by 7, 7P, 7 multiplied by P या तो P multiplied by 7। D P divided by 7, P divided by 7, P divided by 7। E 7 subtracted from minus M, तो ये हो गया 7 subtracted from minus M, minus M minus 7। F वाला minus P multiplied by 5, it become a minus P multiplied by 5, minus 5P। जी, ये भी सही है, ये भी सही है। माइनस P डिवाइडेड बाई 5, ये आपको होमवर्क में करना है। और H P मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, ये भी आपको होमवर्क में करना है, जैसे आपको मालूम पड़े कि कैसे ये होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वही 6 है कि भाई क्वेश्चन नंबर 4 है वैसे ही 5 है, सॉरी। अब यहाँ पे मैं ये वाला पोर्शन अभी नहीं लिखूँगा, ये आपको होमवर्क में लिखना है। मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ। ए 11 added to 2m, एक्सप्रेशन आपको पूरा इस तरह से लिखना है, फॉर्म एंड एक्सप्रेशन। फॉर्म आप होमवर्क में लिखोगे, एक्सप्रेशन में यहाँ पे आंसर लिखवा रहा हूँ। बी 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, 2m माइनस 11। सी 5 टाइम्स y, 5 टाइम्स y, 5y। 2 विच 3 इज एडेड, उसमें 3 ऐड करना है। डी 5 टाइम्स y फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड, 5y माइनस 3। ई y इज मल्टीप्लाई बाई माइनस 8, माइनस 8y।
f, y is multiplied by -8, so -8y, and then 5 is added to the result. उसके रिजल्ट में 5 हमें ऐड करने हैं। मतलब जो आपको वर्ड में दिया गया है वही आपको मैथमेटिकली ऑपरेशन में लिखना है। जी, y is multiplied by 5, so 5y, y is multiplied by 5, and the result is subtracted from 16. जो रिजल्ट आएगा वो 60 में से सब्ट्रैक्ट करना है। द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, जो रिजल्ट है वो 60 में से सब्ट्रैक्ट करना है। y is multiplied by -5, so it become a -5y, and the result is added to 60. जो रिजल्ट है उसमें 60 ऐड करना है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। उसी तरह से अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग t and 4 use not more than one number operation, every expression must be have a t in it. अब हमें क्या करना है, t और 4 को यूज़ करके एक एक्सप्रेशन बनाना है। सो वी कैन राइट हियर द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आर द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस आर। टी और 4 को यूज़ करके बनाने की कोशिश कीजिए, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही। t -4, t + 4, 4 - t, t/4 एंड 4t। ये हो गए 4 और t को मिला के बनने वाले एक्सप्रेशंस। अब नंबर 2, फ्रॉम द एक्सप्रेशन यूजिंग y, 2 and 7 every expression must have a y in the it, use only 2 number operations, use the should be different। अब हमें कौन कौन सा नंबर यूज़ करने हैं, द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस यूजिंग बाय 2, 7 and y, और सभी एक्सप्रेशन 2 टर्म्स वाले होने चाहिए। जो उसमें बोला है कि यूज़ ओनली 2 नंबर ऑपरेशंस, कितने, यूज़ ओनली 2 नंबर्स ऑपरेशंस। ठीक है, और सभी में y होना चाहिए। तो वो हो जाएगा मेरा 2y + 7, 7y + 2, 2y - 7, 7y - 2, y - 2, 7 - y, 7 - 2y। कितने सारे बन सकते हैं जिसमें हम 2y और 7 का यूज़ करके किसी भी तरह के एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं जिसमें 2 नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसी के साथ एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ फिर बुक में लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सभी क्वेश्चन लिखना मत भूलना।